अध्याय 7 जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाठगत प्रश्न। पहला प्रश्न, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? उत्तर, जीवधारियों का वर्गीकरण करने से हमें जीवधारियों के अध्ययन में सुविधा होती है, जीवधारियों के विकास क्रम का ज्ञान होता है, जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न, अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर, जहां सूक्ष्मदर्शी अमीबा, यूग्लिना जैसे एक कोशिकीय प्राणी पाए जाते हैं, वहीं इसके विपरीत नीली व्हेल लगभग 30 मीटर लंबी जैसे विशालकाय प्राणी भी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। दूसरा, जहां सूक्ष्मदर्शी जीवाणु क्लोरेला, शैवाल जैसे एक कोशिकीय पादप पाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर सिकोया लगभग 100 मीटर लंबी जैसे विशालकाय वृक्ष पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तीसरा, यहाँ जीवाणु लगभग 20 से 30 मिनट तक तथा कीट कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं, वहाँ सिकोया जैसे वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। कछुआ लगभग 300 वर्ष तक जीवित रहता है। अगला प्रश्न, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उनका निवास स्थान या उनकी कोशिका संरचना? उत्तर, जीवों के वर्गीकरण हेतु उपयुक्त लक्षण उसकी कोशिकीय संरचना होती है। अगला प्रश्न, जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण को आधार बनाया गया? उत्तर, यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों के वर्गीकरण हेतु आवास मूल लक्षण को अपना आधार बनाया था। इसके आधार पर उन्होंने जीवधारियों को स्थलीय, वायवीय तथा जलीय समूहों में विभाजित कर दिया। अगला प्रश्न, किस आधार पर जंतु और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? उत्तर, भोजन ग्रहण करने अर्थात भोजन निर्माण की क्षमता के आधार पर जंतु और पौधों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है। जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अगला प्रश्न, आदिम जीव किन्हें कहते हैं? ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, आदिम जीव अथवा निम्न जीवों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि उन्नत या उच्च जीवों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं, अर्थात शारीरिक संरचना में हुए परिवर्तनों के आधार पर आदिम जीव उन्नत जीवों से भिन्न होते हैं। प्रश्न, क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं? उत्तर, उन्नत और जटिल जीव एक ही होते हैं, क्योंकि जैव विकास के फलस्वरूप साधारण जीवों से आधुनिक जटिल या उन्नत जीवों का विकास हुआ है। प्रश्न, मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या है? उत्तर, मोनेरा ऐसे जीव एक कोशिकीय है तथा केंद्रक व अन्य कोशिकांग झिल्ली से आवरण युक्त नहीं होते। प्रोटिस्टा ऐसे जीवों को जो एक कोशिकीय है, जिनके केंद्रक व अन्य कोशिकांग झिल्ली से ढके होते हैं, प्रोटिस्टा में रखा गया है। प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे? उत्तर, पादप जगत में। प्रश्न, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को और किस समूह में सबसे ज्यादा संख्या में जीवों को रखा जाएगा? उत्तर, जाति यानी कि स्पीसीज में सबसे कम जीव लेकिन अधिकतम समानता वाले जीव रखे गए हैं। जगत में सबसे अधिक जीव रखे जाते हैं। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति में से एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफी समानता होती है, किंतु इस समूह के जीवों की संख्या अन्य समूहों के अपेक्षा सबसे कम है। अतः जाति अथवा स्पीसीज समूह समान लक्षण एक ही जाति स्पीसीज के जीवों में होती है, यद्यपि उनकी संख्या अन्य समूहों के अपेक्षा सबसे कम है। जगत समूह में सबसे ज्यादा संख्या में जीवों को रखा जाएगा। प्रश्न, सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है? सरलतम पौधों को मोनेरा वर्ग में रखा गया है या मोनेरा जगत में रखा गया है। प्रश्न, टेरिडोफाइटा और फेनेरोगैम में क्या अंतर है?
टेरिडोफाइटा में लिंगी जनन छिपा होता है। इनमें पुष्प तथा बीजों का निर्माण नहीं होता। इसके विपरीत फेनेरोगैम्स में पुष्प तथा बीजों का निर्माण होता है, अर्थात लिंगी जनन स्पष्ट होता है। प्रश्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? जिम्नोस्पर्म जिसमें हम संवहन उत्तक में वाहिका तथा सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती। इनमें जनन संरचनाएं शंकु कहलाती है। इनमें बीज सूक्ष्म होते हैं। इनमें एकल निषेचन होता है। इनमें नर युग्मक चल होते हैं। भ्रूणपोष निषेचन से पहले बनता है। अब एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में संवहन उत्तक में अन्य कोशिकाओं के साथ वाहिका तथा सहकोशिकाएं पाई जाती है। इनमें जनन रचनाएं पुष्प कहलाती है। इनमें बीज फलावरण से घिरे होते हैं। इनमें दोहरा निषेचन होता है। इनमें नर युग्मक अचल होता है। भ्रूणपोष निषेचन के बाद बनता है। प्रश्न, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है? पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में निम्न अंतर है। पॉरीफेरा छिद्रमय जंतु है। इसमें नाल तंत्र पाया जाता है। सिलेंट्रेटा अरीय सममित जंतु है और सिलेंट्रोन पाया जाता है। प्रश्न, एनिलिडा के जंतु आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, एनिलिडा के जंतु आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में से निम्न प्रकार भिन्न है। एनिलिडा के जंतु विखंड कृमि है। इस असली देह गुहा पाई जाती है। इसमें आर्थ्रोपोडा के जंतु में संघित और उपांग युक्त जीभ है। शरीर सिरों, वक्ष व उदर या 3 भागों में सिर, वक्ष, उदर में बटा होता है। प्रश्न, जल स्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है? जल स्थलचर और सरीसृप में निम्न अंतर है। जल स्थलचर को एम्फीबियन भी कहते हैं। जल तथा थल दोनों में रहते हैं। ये जल में अंडे देते हैं। इनमें श्वसन गिल्स या फेफड़ों द्वारा होते हैं। इनका हृदय 3 वेश्मी होता है। उदाहरण मेढक, टोड, सलामेंडर आदि। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, ये जल तथा थल में अलग अलग रहते हैं परंतु उभयचर नहीं है। ये जल से बाहर अंडे देते हैं। इनमें श्वसन केवल फेफड़ों द्वारा होता है। इनका हृदय 3 वेश्मी परंतु क्रोकोडाइल में 4 वेश्मी होता है। उदाहरण सांप, कछुआ, छिपकली तथा क्रोकोडाइल आदि। प्रश्न, पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है? पक्षी शरीर पंख और सल्क से ढकी रहती है। स्तन ग्रंथि नहीं है। दांत नहीं है, बदले में कठिन चोंच रहता है। अंडे देते हैं। उदाहरण कबूतर। स्तनपायी शरीर बालों से ढकी रहती है। स्तन ग्रंथि है। दांत उपस्थित है। शिशुओं का जन्म देते हैं। उदाहरण मनुष्य। समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।